देखिए, हर क्रिकेट टीम के कुछ हिस्टोरिकल हाईज होते हैं और टेस्ट क्रिकेट में शायद भारत का इससे बड़ा कोई हिस्टोरिकल हाई नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिकल एतबार से या मेंटल एतबार से दोनों लेवल्स पे, दोनों टीयर्स पे अगर आप असेस करना चाहें इस परफॉर्मेंस को, कीजिए, लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिले। ग्रैंड कमबैक जी, और ग्रैंड कमबैक करेगा कौन? रात की वीडियो तो देखा करो कि सिराज पर जब जब आपने सिराज को पोस्टर बना के जिल्लत के लिए चिपकाया है, उसकी अंदर की गैरत जोश मारती है और वो आपको बर्बाद करके निकल जाता है। This is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a line-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, I'm pretty sure कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स, भाई साहब, मैसिव सलूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह इसका नाम है, ये आपका टेस्ट लेती है, आपको टेस्ट करती है। एक ट्विटर यूजर है अमोल रंजन, उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट इज इंटेलेक्चुअली, मॉरली, देखिए, इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है, क्योंकि जो नए प्लेयर्स खेले उन्होंने सिचुएशन को शानदार तरह से रीड किया, प्रेशर में घबराए नहीं, और यही एक क्वालिटी होती है स्ट्रॉन्ग सिस्टम की। जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान खता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं। रेस्ट नहीं करता है मेरा सिराज, भाने से क्या मुझसे आउट नहीं हो रहे, रेस्ट दे दो। तवक्को नहीं थी बिल्कुल किसी को भी कि सिराज जो है ना इस पिच के ऊपर, इस एशियन स्टाइल की विकेट थी, खा गया। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे गर्मी 30 से ऊपर की पड़ रही है, मतलब इस कदर शदीद गर्मी का आदमी है ना वो, इस कदर शदीद गर्मी में सिराज जब बॉल सर्दी में नहीं करता हो, तो सिराज ही जानता था कि आज वो ऐसी की तैसी परत से उड़ा दे। समझता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर रोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है, और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने, 4 ओवर वो पिच के ऊपर खड़ा रहा, भागता रहा, बल्लेबाजी करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। गस एटकिंसन आउट हो गया। सिराज, जिसने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ के छक्का करवाया, उसी सिराज ने आज इंडिया को जो मैच वो हड़वा रहा था वो मैच जितवा के दे दिया। 23 विकेट लेके गया इस सीरीज के अंदर। यार, इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवर में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को। ओ भाई, वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। इस सीरीज के अंदर 2 एक ऐसे टेस्ट मैचेस मिले जिसने टेस्ट क्रिकेट से लोगों को मोहब्बत करवा दी है।
एक जडेजा वाला और एक ये। इंडिया ने इस सीरीज को लेवल कर दिया। इंग्लैंड फिर इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया की यंग टीम ने आके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को लेवल करके रख दिया है। जेमी ओविटर, जेमी स्मिथ, जैकब बीथल, ये सब के सब रह गए। 34 स्कोर नहीं कर पाए यार भाई, 34 स्कोर। तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज के ऊपर प्रसिद्ध कृष्णा की, जितनी इनको मार पड़ी थी उसके बाद जिस तरीके से, यार तुम खुद सोचो किसको उम्मीद हो सकती है। एक टीम के दो बंदों ने सेंचुरियां की हो, 301 पे उनके 3 आउट हो, हैरी ब्रूक आउट होता है, तब भी किसी को उम्मीद हो सकती है? नहीं थी उम्मीद। ये तो मेडिकल हुआ है। कल हम एक ही बात कर रहे थे, कोई मेडिकल इंडिया को बचा सकता है, और मेडिकल हो चुका हुआ है। अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा टेस्ट मैच तुमने देख लिया, तुम तो खुशनसीब हो। और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं कहूंगा बड़े बदनसीब है। 1 घंटा पूरे 4 दिन पे हावी था। मैं कहता हूं ये 1 घंटा पूरी टेस्ट सीरीज पे हावी था। इस 1 घंटे के अंदर जो इमोशंस हमने देखे हैं, जो मजा देखा है, वो लफ्जों के अंदर बयान किया जा ही नहीं सकता। इतना बड़ा टेस्ट मैच, इतना बड़ा टेस्ट मैच। जब क्रिस वोक्स बैटिंग करने आ रहा, आई वॉज लाइक यार ये वो मूवमेंट है। मुझे लग रहा है कि अब क्रिस वोक्स आके विनिंग शॉट खेलेगा। जब वो इंग्लैंड को पकड़े, क्योंकि इंग्लैंड चाहे जितना मर्जी बैस बॉल खेल ले, मॉडर्न बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जब जब प्रेशर आता है, हमने देखा कि इंग्लैंड भी चोक कर जाता है। और वही हुआ जेमी ओवर्टन के साथ, उनके साथ भी वही हुआ, और बाकी भी जितने थे सारों के साथ जो है सिराज ने बारी बारी जो है वो काम किया। एटिंगसन जो है वो लग रहे थे कि शायद कुछ कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने 17 रन कंप्लीट किए थे, एक छक्का भी मारा था, 7 रन रह गए थे, 2 शॉट्स की दूरी के ऊपर जो ये मैच बाकी था। लेकिन सिराज ने वो जो इन स्विंग यॉर्कर पड़ा है ना सिराज का, आए हाय हाय, था तो वो फुलटास, लेकिन जो उसने किल्ली उड़ाई है एटिंगसन की, मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट दाऊद साहब। भाई ऐसा मैच नहीं देखा, ऐसा मैच कभी भी नहीं देखा भाई। जो टेस्ट क्रिकेट आज अपने पीक पर गई हुई थी इंग्लैंड में, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर, अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर रहा। जो सिराज ने एट द एंड विकेट निकाली एटिंगसन की, क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ वो मैदान में हमने देखा कि वो मौजूद थे। और उसके बाद भारत ने इस मैच को अपने नाम एट द एंड थ्रिलर, सिर्फ 6 रन से, यार क्या T20 क्रिकेट इस मैच के बराबर भी नहीं होगा। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने अपने मैच करके इंग्लैंड का वो ख्वाब, माइकल वॉन की वो प्रेडिक्शन और इंग्लैंड का वो सपना कि सीरीज हम जीतेंगे, वो चिकना चूर हो गया। और भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया मोहम्मद सिराज के बारे में बातें कर रहा है, और बातें करना भी चाहिए, क्योंकि बुमराह की अनुपस्थिति में जिस तरीके से बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने, जबकि बैटिंग बहुत जबरदस्त थी इंग्लैंड की, और लास्ट मोमेंट तक इंग्लैंड की टीम लड़ी। और सिर्फ इसी मैच में नहीं, पिछले वाले मैच में जो मैच ड्रॉ हुआ था उसमें भी इंग्लैंड बहुत गजब खेली थी, और इंडियन टीम भी गजब खेली, तब जाके वो मैच ड्रॉ हुआ। नहीं तो वो मैच भी ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन उस मैच को रविंद्र जडेजा ने बचाया और इस मैच को जिताया मोहम्मद सिराज ने अपनी बॉलिंग के दम पर, और जो इनके साथ में प्रसिद्ध कृष्णा थे, ये दोनों के कोऑर्डिनेशन की वजह से जीता। जबकि इसमें 8 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को मिले, और इस मैच में 9 विकेट मोहम्मद सिराज को मिले। 1 विकेट जो है वो शायद 1 या 2 विकेट मिला था आकाशदीप को। बाकी ओवरऑल पूरी टीम जबरदस्त खेली है, तब जाके ये विक्ट्री इंडिया को मिली है।